Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 7 chapter 14 symmetry. There are two types of symmetries in this chapter. Number 1 is line symmetry and number 2 is rotational symmetry. We have already discussed about line symmetry in exercise 14.1, so you can watch that video on my channel's playlist for class 7. So in our today's video we are going to learn about rotational symmetry. So students, आज के वीडियो में हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. हमने रोटेशनल सिमेट्री और एंगल और ऑर्डर ऑफ रोटेशन के बारे में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने डिस्कस किया था. सो एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं. So what is rotational symmetry? Rotation turns an object about a fixed point. Fixed point is called center of rotation. Angle by which object rotates is called angle of rotation. We say that it has rotational symmetry. Complete turn 360 degree, half turn 180 degree and quarter turn 90 degree. So rotational symmetry क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करते हैं, उसको टर्न करते हैं, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा रोटेशनल सिमेट्री. और जिस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं वो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन. और जिस एंगल से रोटेट करते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा एंगल ऑफ रोटेशन. किस एंगल से रोटेट करें स्टूडेंट्स? उतने ही एंगल से रोटेट करते हैं जिस एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए. जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. जैसे मेरे पास ही ट्रायंगल है. सो देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल को मान लीजिए हमने यहाँ से इस पॉइंट को फिक्स कर दिया इस पोजीशन पे. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस ट्रायंगल को मूव करवाएंगे, टर्न करवाएंगे. हम इसको कितने टाइम टर्न करवाएं ताकि ये अपनी सेम पोजीशन में रहे. ओके स्टूडेंट्स. सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से ऊपर से इसको टर्न करना स्टार्ट किया इस पॉइंट से. सो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको 1 टाइम मूव करवाते हैं. 1. सो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सेम शेप होगी जैसे हमने ओरिजिनल शेप ली थी जब ये वाला पॉइंट ऊपर था. ओके स्टूडेंट्स, ये वर्टेक्स ऊपर था. एक बार फिर से इसको टर्न करते हैं 2 टाइम्स. फिर से ये सेम ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. और एक बार फिर से रोटेट करते हैं 3 टाइम. सो इस ऑब्जेक्ट को, इस ट्रायंगल को 3 टाइम रोटेट करने पर ये हमारी सेम पोजीशन में आता है. सो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा रोटेशनल सिमेट्री. और हमने किसके रिस्पेक्ट में इसको टर्न किया? जैसे यहाँ से हम इसको फिक्स कर दें 1 2 3. ओके स्टूडेंट्स. सो ये क्या बनेगा, ये पॉइंट जो जिसके रिस्पेक्ट में हम जिस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको रोटेट करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ रोटेशन. क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन. और जिस एंगल से इसको मूव करवाएंगे वो क्या बनेगा, हमारा एंगल ऑफ रोटेशन. ये हमारा फिक्स पॉइंट है, सेंटर ऑफ रोटेशन. और जिस एंगल से इसको मूव करवाएंगे वो बनेगा हमारा एंगल ऑफ रोटेशन. और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? इन ए कंप्लीट टर्न द नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. सो स्टूडेंट्स, जब कंप्लीटली किसी ऑब्जेक्ट को हम टर्न करते हैं तो कितनी बार अपनी ओरिजिनल सेम पोजीशन में आता है, वही क्या होता है, हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. जैसे इस ट्रायंगल को हमने कितनी बार इसको टर्न करें ताकि ये ट्रायंगल की सेम पोजीशन रहे. सो कितनी बार इसको टर्न करें स्टूडेंट? जैसे ये हमारा सेंटर है. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मान लीजिए हमने टर्न करवाना स्टार्ट किया. 1, सेम ट्रायंगल की पोजीशन है. 2 and 3. सो 3 टाइम मूव करने पर हमें सेम फिगर मिलता है. सो इस ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 3. कितना बनेगा? 3. इसी टाइप से जब स्क्वायर को मूव करवाएंगे, टर्न करवाएंगे, तो कितना ऑर्डर मिलेगा? 3. स्क्वायर का ऑर्डर कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये हमारा कैसा ट्रायंगल है स्टूडेंट्स? इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है हमारे पास? 3. आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स. अब हम एक्सरसाइज 14.2 को डिस्कस करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव ओरिएंटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. रोटेशनल सिमेट्री, कौन से फिगर की रोटेशनल सिमेट्री
का ऑर्डर मोर देन वन से ज़्यादा ऑर्डर है, यानी वन से ज़्यादा टाइम उसको टर्न करने के बाद हमारी सेम पोजीशन रहे। अगर हम किसी भी टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री वन, उसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर वन तो होगा ही होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स? जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट टर्न करेंगे तो वो अपनी कंप्लीटली 360 के एंगल से जब मूव करवाएंगे, टर्न करेंगे, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। सो हर एक ऑब्जेक्ट का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री वन तो होगा ही होगा। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, कि इनमें से किन फिगर्स की रोटेशनल सिमेट्री जो है मोर देन वन है, वन से ज़्यादा टाइम टर्न करने के बाद वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेम पोजीशन में आएगा। जैसे हमने अभी अभी ट्रायंगल को मूव करके देखा था, इसी टाइप से हमें ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, कौन से फिगर्स की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर वन से ज़्यादा है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हम पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। ये पार्ट को, ये हमारे पास क्या है, सर्कल, सर्कल के बीच में ये प्लस का साइन बना हुआ है और यहाँ एक मल्टीप्लाई का साइन बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए एक शेप ड्रॉ करेंगे सर्कल की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस सर्कल को कितने टाइम मूव करें कि ये जो फिगर है हमारा सेम इस टाइप का बने। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इस सर्कल को मूव करवा के चेक करना है कि कितनी बार हमें सेम एग्जैक्टली ये जो फिगर हमें गिवन है सेम शेप हमें मिलेगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा फिक्स पॉइंट है ए और यहाँ से हमने इस सर्कल को मूव करवाना स्टार्ट किया है। सो ये हम क्या लेते हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ रोटेशन। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको मूव करवाना स्टार्ट करते हैं। क्या ये सेम फिगर हमें मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा स्टूडेंट्स। फिर से और टर्न करते हैं। अब फिर से एग्जैक्टली सेम नहीं, ये जो लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, हमें सेम लाइन मिलनी चाहिए और बीच में क्रॉस का साइन, तभी हमारा फिगर सेम बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या अब ये एग्जैक्टली सेम फिगर्स हैं? बिल्कुल हैं स्टूडेंट्स। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। सो इस पोजीशन पर हमारी क्या है, सिमेट्री यहाँ पे हमें मिलती है। बट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हमें कंप्लीट टर्न अभी इसको नहीं किया है। कंप्लीट टर्न कब होगा, जब ये ए पॉइंट हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वापस ए पॉइंट यहीं पर आएगा, तब हमारा वन कंप्लीट टर्न कंप्लीट होगा, कंप्लीट टर्न होगा। 360 के एंगल से हम इसको मूव करेंगे। सो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारी स्टैंडिंग लाइन वर्टिकल लाइन, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। सो ये 90 डिग्री के एंगल पर हमें एग्जैक्टली सेम फिगर मिल रहा है। सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हुआ, वन, अभी तक 90 डिग्री के एंगल पर। फिर से हम यहाँ पे सेंटर को फिक्स करते हैं और इस सर्कल को मूव करवाते हैं। क्या ये फिगर्स फिर से एग्जैक्टली सेम है? बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। हमें ए पॉइंट को यहाँ पे लेके जाना है। ए तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, ये तो हमने खुद से ड्रॉ किया है, तो क्या, ताकि हमें पता चल जाए कि कंप्लीट टर्न हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैच कीजिए, क्या ये दोनों फिगर्स सेम है? बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। सो ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री के एंगल पे फिर से हमें क्या मिला है, सेम फिगर मिला है। सो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्रिकल हमें ये फिगर मिला है। सो ये फिगर कितने टाइम सिमेट्रिकल मिला है हमें, 2 टाइम्स। अब फिर से इसको टर्न करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या ये फिगर्स फिर से एग्जैक्टली सेम है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सेम है। सो फिर से हमें 3 टाइम ये सेम फिगर मिला और एक बार फिर से टर्न करते हैं। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया है और ये सेम फिगर हमें फिर से मिल रहा है। सो 4 टाइम्स ये फिगर सेम पोजीशन में हमें मिला जब हमने इसको 360 के एंगल से मूव करना स्टार्ट किया। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ दिस फिगर कितना बनेगा स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। सो देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इक्वल टू 4। हमें क्या करना है, वो फिगर फाइंड आउट करने हैं जिनका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है, 4, 1 से ज़्यादा है, तो ये फिगर हमें मिल गया जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर जो है 1 से ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल के अंदर ये क्रॉस का साइन बना हुआ है। सो नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है और बीच में क्या है, क्रॉस का साइन।
तो अब हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस ट्रायंगल को फिक्स करते हैं, ये फिक्स पॉइंट लेते हैं। जैसे हमने मान लिया ये जो वर्टेक्स है इसका नेम देते हैं हम पी। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल को मूव करवाना है और पी पॉइंट को वापस यहीं लेके आना है। ओके स्टूडेंट्स, सो कितने टाइम ये जो ट्रायंगल है सेम पोजीशन में आएगा, वही क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा फिक्स पॉइंट है यहाँ पे। अब हम इस ट्रायंगल को मूव करवाना स्टार्ट करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हमारा सेम शेप मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा स्टूडेंट्स। सो वन टाइम हमने इसको रोटेट किया तो हमें क्या मिल गया, सेम ट्रायंगल मिल गया। अब सेकंड टाइम मूव करवाते हैं 2 टाइम्स, अब हमारा पी पॉइंट यहाँ आ गया। और अब थर्ड टाइम और मूव करवाते हैं, सो पी पॉइंट हमारा वापस उसी पोजीशन पे आ गया। सो हमने इस ट्रायंगल को कितने टाइम मूव किया कि सेम फिगर मिले, 3 टाइम। सो इस गिवन फिगर के लिए हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 3। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री के फिगर को हमें फाइंड आउट करना था। सो ये फिगर जो है इसकी भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है। सो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन 1 है। सो हमें ये फिगर भी मिल गया जिसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन 1 है। सो फर्स्ट क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स को भी आप स्टूडेंट्स इसी टाइप से फिगर्स को ड्रॉ करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन 1 है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। गिवन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, गिवन फिगर का रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स कितने टाइम्स इन फिगर्स को मूव करें ताकि हमें सेम पोजीशन पर सेम हमें ये दिखाई दे, वही क्या बनेगा, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। सो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट किया और सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। सो अगर आपको बी पार्ट समझ आ गया तो आप सी पार्ट भी सेम होगा। जितना ऑर्डर हमने यहाँ फाइंड आउट किया था 3, सेम ऑर्डर यहाँ बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो फिगर हमें गिवन है इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, बी पार्ट में क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन गिवन है और यहाँ पे 1 हमें एंगल गिवन है। सो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो लाइन है, ये एंगल हमें कौन सा गिवन है, 80 डिग्री का। सो इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स, ये एंगल बनेगा। सो ये एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा, 80 डिग्री का। सो 80 डिग्री का ये ऊपर वाला एंगल और 80 डिग्री का ही ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। अब क्या हमें इन एंगल्स को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, ज़रूरत पड़ सकती है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है सारे एंगल 80 डिग्री के हो। क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स, क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों एंगल भी हमारे 80 डिग्री के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स हम एज्यूम करें कि ये एंगल 80 डिग्री का है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ बनेगा, तो ये एंगल भी हमारा कितना बनेगा, 80 डिग्री का। सो अगर चारों एंगल्स हमारे 80 डिग्री के हो गए, सो 80 मल्टीप्लाई विद 4 इक्वल टू 320 डिग्री। तो हमारा टोटल जो एंगल बने वो कितने डिग्री के बने, टोटल एंगल्स को ऐड करें तो 320 डिग्री के। बट हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट टर्न में कितना एंगल बनता है स्टूडेंट्स, हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 320 बना, बट एंगल अगर सारे एंगल्स को हम ऐड करें तो कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए स्टूडेंट्स, 360 का। बट ये 320 का बना है, दैट मीन्स ये एंगल हमारे 80 डिग्री के नहीं बनेंगे, कोई डिफरेंट एंगल्स बनेंगे। चाहे कितने भी डिग्री के हों स्टूडेंट्स, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका रोटेशनल सिमेट्री को फाइंड आउट करना है। सो ये हमारी यहाँ से ये दोनों एंगल सेम बनेंगे, ये डिफरेंट बनेंगे। सो जस्ट हम इन एंगल्स को लेके चलते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है हमने यहाँ पे फिक्स किया और ये यहाँ पे बी पॉइंट किया। अब इस फिगर को हम तब तक रोटेट करेंगे जब तक बी पॉइंट ऊपर की पोजीशन पर हमें नहीं मिल जाता है।
सो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसके सेंटर को फिक्स कर दिया, इस फिगर के सेंटर को फिक्स कर दिया, और अब हम इस फिगर को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या हमें एग्जैक्टली सेम फिगर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो एंगल दोनों तो 80 डिग्री के हैं, बट ऊपर वाले एंगल का जो है हमारे डिफरेंट है, 80 डिग्री के नहीं है, सो सेम फिगर हमें नहीं मिला। अब फिर से हम रोटेट करते हैं। क्या ये सेम फिगर मिला? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 80 डिग्री का और ये 80 डिग्री का। सो वन टाइम हमें सेम फिगर मिला, फिर से हम रोटेट करते हैं। क्या ये सेम फिगर मिला? नहीं स्टूडेंट्स। फिर से रोटेट करते हैं। बी पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, वापस यही आ गया। सो फिर से हमें सेम फिगर मिला। सो कितने टाइम इस फिगर को हमने रोटेट किया कि हमें सेम फिगर मिले? 2 टाइम्स। सो इस फिगर का रोटेशनल सिमेट्रिक ऑर्डर कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 2। सो इस टाइप से हमें आंसर को राइट करना है स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 2। सी पार्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम ई पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ई पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ये हमें 2 रेक्टेंगल गिवन है जो एक दूसरे को यहाँ पे मीट कर रहे हैं सेंटर पॉइंट पे, और यहाँ पे जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं यहाँ पर हमें एक क्रॉस का साइन है। सो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इस फिगर का रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सेम फिगर को यहाँ ड्रॉ किया है इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने यहाँ इस पॉइंट ए पॉइंट हमने यहाँ राइट किया है। सो हमें इस फिगर को कंप्लीट रोटेट करना है जब तक ये पॉइंट वापस मूव करके यहीं पर ना आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब हम इस फिगर को मूव करवाना स्टार्ट करते हैं। हमें एग्जैक्टली सेम फिगर मिलना चाहिए। कितने टाइम हमें मिलेगा वही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सो अब मूव करवाते हैं स्टूडेंट्स। क्या सेम फिगर हमें मिल रहा है? एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। सो वन टाइम हमने रोटेट किया, अब ए पॉइंट हमारा यहाँ आ गया लेफ्ट साइड में। ओके स्टूडेंट्स, फिर से मूव करवाएंगे। क्या फिर से हमें एग्जैक्टली सेम फिगर मिल रहा है? मिल रहा है स्टूडेंट्स। अब हमारा नीचे आ गया ए पॉइंट, 2 टाइम हमें सेम फिगर मिला। फिर से इस फिगर को टर्न करवाते हैं। क्या हमें सेम फिगर मिला? मिला स्टूडेंट्स। फिर से 3 टाइम हमें सेम फिगर मिला, और फिर से मूव करवाते हैं। क्या ये सेम फिगर है? बिल्कुल सेम है स्टूडेंट। सो इस फिगर को हमने 4 टाइम मूव किया और हमें सेम फिगर मिला। सो इस फिगर की जो है रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 4। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 4। अब हम एफ पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। एफ पार्ट में हमें क्या गिवन है? यहाँ पे हमें एक रेगुलर पेंटागन गिवन है। रेगुलर कैसे स्टूडेंट्स? क्योंकि ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें रेगुलर पेंटागन गिवन है और बीच में किसका साइन है? क्रॉस का साइन है। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इस फिगर की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को फाइंड आउट करना है। अगर बीच में क्रॉस का साइन नहीं होता स्टूडेंट्स तो इस फिगर का रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना होता? 5। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जो हमारे रेगुलर फिगर्स होते हैं उनके ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होता है? जितने नंबर ऑफ साइड से मिलकर वो फिगर हमारा बना होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 इक्वल साइड से मिलकर बना है, सो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना बनेगा? 3। स्क्वायर है, 4 इक्वल साइड से मिलकर बना है, सो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना बनेगा? 4। सो अगर ये रेगुलर पेंटागन होता और यहाँ पे ये क्रॉस का साइन ना होता, हम डायरेक्टली क्या आंसर देते कि इस फिगर का हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना बनेगा? 5। बट यहाँ पे क्रॉस का साइन गिवन है स्टूडेंट्स। सो हम क्या करेंगे? इस फिगर को ड्रॉ करेंगे और इस फिगर को मूव करके देखेंगे कि कितने टाइम हमें सेम फिगर मिलता है। सो वही क्या बनेगा? इस फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस फिगर के जैसा हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है और यहाँ पे हमने क्या किया? कॉर्नर पे फिक्स पॉइंट माना है। मान लीजिए पी पॉइंट फिक्स पॉइंट, यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या लेते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं और हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लॉकवाइज जब हम क्लॉक जैसे चलता है उस टाइप से ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं, और एंटी क्लॉकवाइज जब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट जब क्लॉक कैसे चलता है स्टूडेंट्स? इस टाइप से हमारे जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के मूव करते हैं। सो ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है। और एंटी क्लॉकवाइज कैसा रोटेशन होता है स्टूडेंट्स? जब क्लॉक के अपोजिट साइड में हम यानी क्लॉक को
अपोजिट साइड में जब मूव करवाते हैं तो हमारा रोटेशन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने सेम फिगर यहाँ ड्रॉ किया है। यहाँ पे पी पॉइंट को फिक्स करते हैं और पी पॉइंट को तब तक मूव करेंगे क्लॉकवाइज या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करवा के देख सकते हैं स्टूडेंट, जब तक हमें सेम फिगर नहीं मिल जाता है। सो हम यहाँ क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, फिक्स पॉइंट लेते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इस फिगर को मूव करवाते हैं और एग्जैक्टली सेम हमें फिगर मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर को मूव करवाते हैं, क्या हमें सेम फिगर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, जब मैंने इस फिगर को ड्रॉ करके कट किया तो ये जो लाइन सेगमेंट है थोड़े से लॉन्ग और कुछ शॉर्ट है। जब आप एग्जैक्टली सेम फिगर कट करेंगे स्टूडेंट तो हमें सेम फिगर यहाँ मिलेगा। सो 1 टाइम, 2 टाइम, अब ये पी पॉइंट हमारा यहाँ आ गया है। अब इसको 3 टाइम यहाँ पे मूव किया, सेम फिगर हमें मिलेगा। 4 टाइम रोटेट करेंगे, सेम फिगर मिलेगा। और अब देखिए स्टूडेंट्स, पी पॉइंट को वापस हम वहीं उसी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं 5 टाइम। सो 5 टाइम जब इस फिगर को हमने रोटेट किया, सेम फिगर हमें यहाँ मिल रहा है। सो इस फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 5। सो इस टाइप से स्टूडेंट्स हमें एक्सरसाइज 14.2 को कंप्लीट कर लिया है। आप रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं उनको भी सेम टाइप से कट करके ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आएगा, ताकि आप इजीली उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।